नमस्कार दोस्तों। ये प्रकृति कई बार आपसे आइडियाज की भाषा में बात करती है। अगर हम वो आइडिया फॉलो कर लेते हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। हम सुकून, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस और समृद्धि सब हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके दिमाग में एक विचार बार बार आ रहा है या लंबे समय से कोई ऐसा विचार आ रहा है कि यार मैं कुछ ये कर लूं या वो कर लूं, बस कब ये कर लूं, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। प्रकृति आइडियाज की भाषा में बात करती है। जी हाँ, हमारे दिमाग में कई बार आता है ऐसा कि यार मैं ये कोर्स कर लूं, कई बार आता है कि मैं ये बिजनेस कर लूं, ये दुकान कर लूं, या फिर आता है कि मैं YouTube पर कुछ चालू कर दूं, रेगुलर वीडियोस, ब्लॉग्स वगैरह बनाऊं या कुछ किसी टॉपिक पर वीडियोस वगैरह डालूं, या फिर ऐसा आ सकता है कि मैं कोई काम सीख लूं। ऐसा भी आ सकता है कि मैं कोई सिटी घूम के आ जाऊं, पर्टिकुलर सिटी, या किसी व्यक्ति से मिल लूं। तो ये जो आइडियाज हैं, अगर मान लो ये कभी कभार आए या किसी के प्रभाव में आए, तो फिर हो सकता है वो किसी का प्रभाव हो या पर्टिकुलर टाइम में आपको ऐसा थॉट आया। यानी मैं उस आइडिया की बात कर रहा हूं जो आपके स्वभाव से आता है, ना कि किसी के प्रभाव से। प्रभाव हो सकता है लेकिन वो स्वभाव से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। मैं उस आइडिया की बात कर रहा हूं जो बार बार आ रहा है और लंबे समय तक टिका हुआ है। तो ये वो आइडिया है शायद जहां से प्रकृति आपको कुछ ना कुछ संदेश देना चाहती है। प्रकृति ये बताना चाहती है, प्रकृति आपकी दिशा तय करना चाहती है कि तू अगर इस दिशा में काम करे तो ये तेरे काम का है, ये तेरे मन का है, ये तेरे लायक का काम है। तो क्या आपको ऐसे आइडियाज आते हैं जो बार बार आ रहा हो या लंबे समय से आ रहा हो? कोई भी, जैसे मैंने बताया ना कि चाहे कोई कोई दुकान करने का, किसी काम का, या कोई कोर्स करने का, या कोई काम सीखने का, या फिर ऑनलाइन कुछ करने का, या कोई भी जो ऐसा काम है जिसमें पब्लिक का हित हो और वो एक प्रोफेशन में आता हो, ठीक है। या फिर कई बार सामाजिक सेवा का भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आइडियाज हमेशा प्रोफेशन से जुड़े हो, हालांकि मैं अभी बात मोस्टली करियर की करूंगा कि ऐसे आइडियाज जो करियर से रिलेटेड ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रकृति के उन्हीं आइडियाज पे फोकस होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो विकासात्मक होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो समाज के लिए अच्छे होते हैं। आइडियाज तो कई बार बैड भी आते हैं लेकिन वो नहीं, ठीक है। तो प्रकृति जब आपको कोई रचनात्मक आइडिया देती है, कुछ ऐसा आइडिया देती है कि अगर तू ये कर लेगा तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, जो अंदर से ऐसे फीलिंग, गट फीलिंग में आता है कि यार ये मैं कर लूँ ना तो पता नहीं कुछ हो सकता है, ये बढ़िया चीज है, तो आपको फिर उस दिशा में बढ़ना चाहिए। अब उस दिशा में बढ़ने का मतलब क्या है और कौन कौन से लोग हैं जो ऐसे आइडियाज की दिशा में बढ़े और उन्हें लाइफ में फिर क्या मिला, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इस दिशा में बढ़ने का मतलब क्या है? अब मान लो किसी को कोई बिजनेस करना है, आप में से हो सकता है कि कोई ऐसे आके आए कि यार मैं इस चीज का बिजनेस कर लूं। अब आज की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या आज अपन जिम्मेदारियों में बंधे हैं, या आज हमारा जो परिवार है वही अलाउ नहीं करता है, या हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन बार बार अंदर से आ रहा है कि तू ये काम कर ले। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं। अगर आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करे, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलाउ करे, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आइडियाज पर फोकस कभी भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे जब क्रिएटिव आइडियाज कुछ आते हैं ऐसा करने का, तो आप वहां पर जो मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, वो आइडिया जो बार बार आ रहा हो, जो आपके स्वभाव से आ रहा हो, ठीक है ना, तो ये कभी भी आइडियाज इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हो जिसमें वही सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल कंडीशंस की है, पारिवारिक बैकग्राउंड की है, या और कोई ऑब्स्टेकल्स है, तो फिर आप कैसे, या आप अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हो, आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हो और वहां से आपको पैसा आ रहा है, और आप जो नया काम करना चाह रहे हो, जो आइडिया करना चाह रहे हो, तो उसमें पैसा लगेगा, ठीक है। उसमें पैसा आएगा या नहीं आएगा, या कब आएगा, वो भी अभी ठिकाना नहीं है। तो ऐसे केस में हमें कोई फैसला तुरंत नहीं लेना चाहिए, भले ही हमारा मन कर रहा हो बार बार उधर जाने का, लेकिन ऐसे केस में तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाना चाहिए, ठीक है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला
मैं आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये क्रिएटिव आइडियाज अलग अलग लोगों को आए हैं पहले और उन्होंने उस पर फोकस किया है। जैसे आपने सुना न्यूटन को आइडिया आया साहब कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, तो उसकी वो जो थॉट है वो उसके दिमाग में घर कर गया, बैठ गया। औरों के नहीं आया वो थॉट, या औरों के आया तो उन्होंने फोकस नहीं किया, लेकिन न्यूटन ने इस थॉट पर फोकस किया और वो लगा रहा, उस पीछे चलता रहा कि ये नीचे ही क्यों गिरती है चीजें, और उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन का आइडिया है कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे रोशनी हो, तो काम करना स्टार्ट कर दिया, साइंटिस्ट बन गए, लेबोरेटरी में बनाते गए 1000 से ज्यादा उन्होंने बल्ब बनाने के लिए प्रैक्टिस की, आखिरकार वो बल्ब बना दिया उन्होंने, है ना। तो राइट बंधुओं को आया कि ऐसे कोई उड़ने वाला यंत्र होना चाहिए, तो उन्होंने प्लेन बना दिया। हमारी इंडिया की बात कर, दशरथ मान जी को आइडिया है कि यार इस पहाड़ को मुझे तोड़ना है। अब बड़ा काम था, लेकिन आखिरकार उन्होंने तोड़ दिया और बीच में से रास्ता बना दिया। अब्दुल कलाम को आया कि मुझे इंडिया में साइंस की फील्ड में कुछ करना है और करना है, तो उन्होंने करके दिखा दिया। मार्क जुकरबर्ग को आया कि मुझे ऐसी कोई सोशल साइट बनानी है जहाँ जो लोगों को जोड़ सके, और उन्होंने उस आइडिया पे काम किया, इम्प्लीमेंट किया, करके दिखाया। बिल गेट्स को आया कि मुझे कंप्यूटर बनाना है, या अलग अलग क्रिएटिव, किसी को आता है कोई चीज बेचने का आता है, किसी को कोई हुनर सीखने का आता है कि मैं ये काम कर लूं मजा आ जाएगा और इसको मैं करूं। जैसे मुझे ये वीडियोस बनाने का मन करता है, या मुझे किताबें पढ़ने का करता है, किताबें लिखने का करता है, अब काउंसलिंग करने वाला है, तो ये मेरा है स्वभाव, तो मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम करता हूँ और उसमें मुझे प्रोग्रेस मिल रही है। ऐसे बता रहा हूँ ना, आपके भी ये आइडियाज आते होंगे, निश्चित तौर पर आते होंगे। तो ये प्रकृति का बात करने का तरीका है, ये आपको कहने का तरीका है कि ये आपकी दिशा है, ठीक है ना। कई बार प्रकृति हमें पैशन बताती है, हम क्या जन्म लेते हैं उस वक्त कोई मैनुअल कार्ड हमारे साथ नहीं आता है कि हमारे इस दिमाग को इस तरह से ऑपरेट किया जाना चाहिए या हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो प्रकृति हमें इशारों से कई बार समझाती है। तो ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने अपने आइडियाज पे फोकस किए, इसलिए ये सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो हमें भी उस दिशा में सोचना चाहिए और ये 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाना चाहिए। जब आपकी ये आइडियाज बार बार आए तो आपको सोचना चाहिए कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन का एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। तो इसमें नंबर 1 आपको लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन की हेल्प लेनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प लेने का मतलब ये है कि आपका जो भी आइडिया है, मान लो कोई कोर्स करने का है या कोई बिजनेस करने का है, तो आपको पहले से विजुअलाइज करना चाहिए उसको रेगुलर बेसिस पे कि मैं ये काम आराम से कर रहा हूँ, मैं अब वो कोर्स सीख चुका हूँ, अब मैं वो काम स्टार्ट कर चुका हूँ, अब मुझे उसमें सफलता मिल रही है, या मैं वो सिटी घूम चुका हूँ, ठीक है, या मैं वो काम सीख चुका हूँ। ये इसको विजुअलाइज करना है, इस तरह से विजुअलाइज करना है कि वो जब आप वो काम कर लोगे या वैसा हो जाएगा, तो अब आप लोगों से क्या कह रहे होंगे, अब आप अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से जी रहे होंगे, मतलब जी रहे होंगे तो हो सकता है फाइनेंशियली तो आप अभी के टाइम पे उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सको, लेकिन जितना रिप्रेजेंट कर सको उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और बार बार दिमाग में विजुअलाइज करना चाहिए कि वैसा सब कुछ हो गया है, और सब कुछ वो जो आप कर रहे हो वो आपने सीख लिया है या वो कर लिया है और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसमें आपको मजा आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन आपके पक्ष में काम करेगा। दूसरा, आपको जो भी आइडिया जा रहा है उसके बारे में प्लस माइनस जाने, उसके बारे में आइडिया जुटाएं, उसके बारे में नॉलेज जुटाएं, ज्ञान जुटाएं। तो जितना ज्यादा आप नॉलेज उसके बारे में जुटा सकते हो उतना ज्यादा जुटाओ, और जैसे जैसे आप नॉलेज या उससे संबंधित जो भी स्किल है वो आप सीखो, ठीक है। तो जब भी आपको मौका मिलेगा, एक जगह मैंने लिखा पढ़ा था कि जब भी तैयारी को अवसर मिलता है तो इतिहास रचा जाता है। तो आप तैयार होते रहे, आप ज्ञान लेते रहे, आप स्किल सीखते रहे, जिस दिन अवसर मिलेगा इतिहास अपने आप बन जाएगा। तीसरा, कर्म करते रहे, यानी उस दिशा में आप छोटे छोटे एक्शंस भी लें। आपको किसी को समझाना है, अपनी बात घर में रखनी है, या थोड़ा थोड़ा फाइनेंस उसके लिए बचाना स्टार्ट करें। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे जो भी आइडियाज हैं वो खुद के दम पर ही करें, वो अपने फैमिली पे या किसी व्यक्ति विशेष पे वो प्रेशर ना बनाए कि मुझे ये करना है। जैसे अक्सर होता है ना, जैसे घर वाले हैं, मम्मी पापा है, वो एक लिमिट तक हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद में जब लाइफ में ऐसे आइडियाज हैं, जैसे ऐसे सपने पूरे करने की बात आती है, तो वो खुद के दम पर होने चाहिए, ठीक है। और
खुद के दम पर अपन इधर उधर से जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा जुटा के या फिर थोड़ा सा कभी मैनेज कर लिया परिवार से और वो अलाउ कर दे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस दिशा में आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें, या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, ठीक है। उसके लिए किसी से मिलना है, किसी से सीखना है, किसी से कुछ पूछना है, तो वो काम करना स्टार्ट करें। और फिर आती है पुण्यों की बारी, आपका वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाने की बारी, यानी कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे कर्म करते रहें, ठीक है। किसी की सेवा हो, किसी को देना हो, और मान लो सबसे अच्छा जो कर्म हो सकता है वो ये है कि रेगुलर बेसिस पे हमें किसी न किसी की इस तरह से हेल्प करनी है कि उसको उसकी लाइफ में हमारी वजह से फायदा मिले, या उसके सपने साकार हो। मतलब हम अपनी दिशा में कुछ करना चाहते हैं ना, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है कि आप किसी की वो करने में मदद कीजिए जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है। तो यूनिवर्स आपकी वो करने में मदद करेगा जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो मैं तो सेवा कार्य और गिविंग हेल्प ये तो करना है, लेकिन आप हो सके तो किसी की वो करने में मदद कीजिए, बशर्ते उसका ड्रीम अच्छा हो, उसका गोल अच्छा हो, नेक कार्य हो, नियत साफ हो, तो उसकी करने में अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो आप कीजिए। जब आप किसी की वो करने में मदद करते हो जो वो पाना चाहता है, तो आपको वो मिल जाता है जो आप पाना चाहते हो। तो इस तरह से आप 4 स्टेप का एक्शन लेते हुए अपनी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और उन आइडियाज पर गौर करें जो आप में बार बार आ रहे हैं। प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने बहुत पहले कहा था कि इंसान जो सोच सकता है वो अचीव कर सकता है। इसलिए आपका आइडिया चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही आज की जो स्थिति है उससे असंभव लगे, लेकिन आप वो अचीव कर सकते हो, आप वो हासिल कर सकते हो। और एक जगह मैंने और भी एक बढ़िया सा कोट पढ़ा था ऑर्थर शोपेनहावर का। उन्होंने कहा था कि मैन कैन नॉट डू व्हाट ही विल, बट सॉरी, मैन कैन डू व्हाट ही विल, व्यक्ति वो कर सकता है जो वो चाहता है, बट ही कैन नॉट विल व्हाट ही विल, लेकिन वो चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहता है। इसलिए अगर प्रकृति आपको कोई आइडिया विशेष बार बार दे रही है, तो वो आपको दिया जा रहा है, आपको विशेष दिया जा रहा है। दुनिया में वो आइडिया सबके पास रोटेट नहीं हो रहा है, वो आपकी काबिलियत, आपकी क्षमताओं के अनुसार या आपके दिशा निर्धारण के लिए दिया जा रहा है। तो उस पर फिर गौर करें और उसको उसी वे में इंप्लीमेंट करें जिस तरह से किसी को परेशानी ना हो, ना आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो, ना दूसरों को या आपके घर वालों को परेशानी हो, और धीरे धीरे अपने दम पर उसको लाइफ में एग्जीक्यूट करें, सो दैट हमें बाद में पछतावा ना रहे कि यार उस वक्त मैं वो कर लेता ना तो आज पता नहीं कहाँ होता। ठीक है। और हो सकता है वो करने की वजह से आप लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त कर लो, वो सुकून, वो सफलता, वो समृद्धि जो आप चाहते हैं। इसलिए प्रकृति के इन आइडियाज को जो आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अगर ये कंटेंट, ये बातें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अपने सजेशंस है, कोई क्वेश्चंस है, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।